आखिर क्यों कहते हैं केरला को गॉड्स ओन कंट्री? इस सवाल के जवाब का थोड़ा आइडिया आपको इस वीडियो से लग जाएगा और पूरा जवाब जानने के लिए केरला आना पड़ेगा। और अगर आप केरला जाने का प्लान बना रहे हैं तो बहुत सही डिसीजन लिया है आपने। इस वीडियो को देखने के बाद आपको केरला से रिलेटेड सारे आंसर्स के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो के खत्म होते होते कुछ हेल्प हुई हो तो कमेंट में प्यार छोड़ जाना और वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स के जरिए डिसाइड करेंगे दैट हाउ टू प्लान योर केरला ट्रिप। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन केरला। नंबर 1, मुन्नार। साउथ इंडिया का शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर हिल स्टेशन मुन्नार में मिलेंगे ब्यूटीफुल लश ग्रीन माउंटेन्स, खूबसूरत टी गार्डन्स एंड बहुत अच्छा वेदर। नंबर 2, थिक्कड़ी, नोन फॉर पेरियर नेशनल पार्क, जहां आप नेशनल पार्क में क्रूज के मजे ले सकते हैं और लकी हुए तो वाइल्ड एनिमल भी स्पॉट कर सकते हैं। नंबर 3, एलेपी, नोन फॉर बैक वाटर्स एंड हाउस बोट्स। जो एक्सपीरियंस आपको हाउस बोट में रुक के यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अ मस्ट विजिट प्लेस। नंबर 4, वर्कला। यहाँ है ब्यूटीफुल क्लिफ साइड क्लियर एंड क्लीन बीचेस, जहाँ आपको इंडिया के साथ साथ फॉरेनर्स भी बराबर नंबर से मिलेंगे और पूरी हिप्पी वाइब आएगी। नेक्स्ट, कोवलम। कोवलम त्रिवेंद्रम से सिर्फ 15 मिनट्स ड्राइव पर है और ये भी एक ब्यूटीफुल बीच साइड प्लेस है। साथ ही पूवर के मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इसके पास है। Next, Wayanad. Wayanad is known for nature, wildlife sanctuary, treks and waterfalls. Next, Vagamon. Vagamon एक और हिल स्टेशन है जहां बहुत सारे टी गार्डन्स हैं और ये जगह एडवेंचर लवर्स को भी काफी पसंद आती है। तो ये थी आपकी केरला की कुछ टॉप प्लेसेस। इनके अलावा कुछ छोटी बड़ी जगह और भी हैं, बट दीज आर द टॉप वंस। इन सब जगहों को हम डिटेल में आगे डे वाइज आइटनरी में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं केरला आइटनरी की। पीछे बताई गई प्लेसेस में से आप किसी भी जगह को 2 डेज में घूम सकते हो और अगर आपके पास 3 डेज हैं तो मुन्नार, एलेपी, कोवलम या वर्कला में से किसी भी जगह आप आके जा सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, मुन्नार और एलेपी कोच्चि के पास हैं एंड वर्कला और कोवलम त्रिवेंद्रम के पास हैं। लेट्स डिस्कस कि 5, 7 एंड 9 डेज की ट्रिप को कैसे प्लान करें और ये डिस्कस करते हैं वर्कला के बीच पर बैठकर। आप केरला की शुरुआत कर सकते हैं कोच्चि से। कोच्चि में आप लैंड करेंगे। एज्यूमिंग आपकी फ़्लाइट अगर मॉर्निंग में आती है तो आप यहाँ से अथिरापल्ली वाटरफॉल जा सकते हैं, जो कि रेनी सीज़न और विंटर में बहुत अच्छा दिखता है। हम यहाँ विंटर सीज़न के बाद गए थे ऑलमोस्ट, तो आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है यहाँ, खूबसूरत। कोच्चि से अथिरापल्ली का टाइम लगभग 2 घंटे लगता है। अथिरापल्ली में आप 1 से 2 घंटे स्पेंड करके यहाँ से मुन्नार जा सकते हैं, जहाँ आपको जाने में लगभग 4 से 5 घंटे लगेगा। मुन्नार पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी, तो उस दिन ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। होटल में चेक इन कीजिए। उसके बाद के 2 दिन आपके मुन्नार के साइट सीइंग रहेंगे। तो डे 2 में आप मुन्नार में अपने रूम से ब्रेकफास्ट करिए और निकलिए टॉप स्टेशन वाली ट्रेल पे। फर्स्ट आपको मिलेगा रोज़ गार्डन, देन फोटो पॉइंट, देन मट्टुपट्टी डैम, देन इको पॉइंट, देन कुंडाला डैम एंड एट लास्ट टॉप स्टेशन। कुंडाला डैम और टॉप स्टेशन के बीच में एक येलापट्टी विलेज भी है, जहाँ बहुत अच्छे सुंदर टी गार्डन्स हैं और वहाँ मौसम भी शाम को बहुत अच्छा हो जाता है, तो वहाँ भी आप स्टॉप कर सकते हैं। और एक टिप है, लाइक अगर आप फ़ोटो पॉइंट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, आप येलापट्टी में कर सकते हैं, बिकॉज फ़ोटो पॉइंट जो है बहुत क्राउडेड हो जाता है और आपको अगर आप यहीं टाइम स्पेंड कर देंगे तो आपको एंड में जाने का उतना टाइम नहीं बचता है। तो अगर आप चाहें तो आगे भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं सेम। ये सारी जगह सेम रूट पर हैं और एक दूसरे से सिर्फ 15 to 20 मिनट्स ड्राइव पर हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए कि कहाँ रुकना है और किसे मिस करना है, क्योंकि एक दिन में ये सब जगह पर टाइम देना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कुंडाला और मट्टुपट्टी दोनों डैम हैं, तो आप इनमें से किसी एक को टाइम दे सकते हो। मट्टुपट्टी बड़ा डैम है, कुंडाला थोड़ा छोटा डैम है। एंड ध्यान रहे कि टॉप स्टेशन पहुंचते पहुंचते आपको अंधेरा ना हो, वरना वहां कोई व्यू नहीं दिखेगा। डे 3 में आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं राविकुलम नेशनल पार्क से। उसके बाद आप जाएंगे लॉकहार्ट टी गार्डन, जो कि गैप रोड पे है, जो बहुत खूबसूरत है। एंड इसके बाद आप स्पाइस गार्डन जा सकते हैं और शाम को 5 बजे आप कलारी क्षेत्र में
कथकली और मार्शल आर्ट का शो देख सकते हैं। सो इस तरह आपकी 3 नाइट्स मुन्नार पूरे हो जाएंगे। तो अगर अब आपकी आइटनरी सिर्फ 3 डेज़ की है तो आप यहाँ से वापस कोची जाके अपने घर वापस जा सकते हैं। बट अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो आप यहाँ से थेकड़ी जा सकते हैं। थेकड़ी में सबसे मेन पॉइंट है पेरियार नेशनल पार्क, जहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, जहाँ आप क्रूज़ राइड कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइस गार्डन भी थेकड़ी में काफ़ी फेमस हैं और एलिफेंट राइड भी काफ़ी फेमस है वहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ें आप थेकड़ी में कर सकते हैं। पेरियार नेशनल पार्क के अंदर होटल्स एंड कैंप्स में रुक भी सकते हैं जो इस वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रिप 5 या 6 डेज की है तो थेकड़ी को स्किप करके सीधे एलेप्पी जाइए, क्योंकि वहाँ आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। डे 5 में अर्ली मॉर्निंग चेकआउट कर और लगभग 4 से 5 घंटे की ड्राइव कर आप पहुंचिए एलेप्पी। एलेप्पी में आपको रुकना है हाउस बोट पर। यहाँ आप सिंगल बेडरूम से लेकर 7 to 8 बेडरूम तक की हाउस बोट पर रूम बुक कर सकते हैं अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल कपल सिंगल बेडरूम बुक कर सकते हैं और फैमिली शेयरिंग बोट बुक कर सकते हैं। शेयरिंग में बेडरूम अलग होते हैं बट कॉमन स्पेस शेयरिंग होता है। हाउस बोट 12 बजे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चलती है, इसलिए 12 बजे तक आपको अपनी बोट पर पहुंचना होगा, वरना आपको बोट पर राइड टाइम कम मिलेगा, क्योंकि शाम 6 बजे तक बोट आपको बैक वाटर में घुमाएगी। उसके बाद इवनिंग में एक जगह पार्क हो जाएगी एंड आप बोट से उतरकर एलेप्पी बीच पर सनसेट एंजॉय करने जा सकते हैं। उसके बाद वापस आकर अपनी बोट पर सो जाइए। नेक्स्ट डे 7 AM बोट स्टार्ट होगी और 9 बजे आपको उसी जगह पे ड्रॉप कर देगी जहां से पिकअप किया था। हमने सिंगल बेडरूम प्राइवेट हाउस बोट बुक की थी और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके लिए आप इस वीडियो के बाद हमारा एलेप्पी वाला व्लॉग देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। डे 6 हाउस बोट से निकलकर आप एलेप्पी सिटी एक्सप्लोर करिए या छोटी छोटी कैनाल्स में शिकारा राइड कर सकते हैं। तो ये जो आप कैनाल देख रहे हैं, ये इस तरह की यहाँ पूरे एलेप्पी में पतली पतली कैनाल्स हैं और जिस पर शिकारा चलती हैं। तो हमने पता किया 1 घंटे के लिए 750 रुपीज़ है। आप थोड़ा बार्गेन करेंगे तो 700 तक वो आ गए थे। बट अगर आप उनसे पूछेंगे द बेस्ट व्यू जिसमें वो पूरा कवर करते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का टाइम होना चाहिए और उसमें शिकारा बोट से आपको ले जाएंगे किसी एक जंक्शन एरिया पे, वहाँ से वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे ओपन स्मॉल बोट्स में और उस स्मॉल बोट से भी ले जाएंगे। आपका फोटो वीडियोस वगैरह क्लिक करेंगे छोटे छोटे विलेज से होते हुए, फिर आपको वापस शिकारा में ट्रांसफ़र करके यहाँ लेके आएंगे। और ये जो शिकारा राइड होगा इसमें आपको सिटी का व्यू मिलेगा। सिटी के चारों ओर छोटे छोटे ब्रिजेस से निकलेंगे, जो वेनिस बोलते हैं वो वाला थोड़ा फील आएगा इसमें, और वो मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला, ग्रीनरी वाला। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये 3 घंटे वाला कर लेंगे तो मस्त रहेगा। अराउंड 3000 रुपीज़ बोल रहे थे वो पूरे पैकेज का, और सिर्फ शिकारा करना है 2 घंटे का तो वो 1800 तक में हो जाएगा। थोड़ा बहुत बार्गेन करना पड़ेगा। हमारे पास 3 घंटे का टाइम नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे, बट अगर आपके पास है तो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको अच्छी वाली फीलिंग आएगी, जो बोलते हैं ना वेनिस ऑफ इंडिया, वो वाली। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक म्यूज़ियम में, और मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, लाइक 1 घंटे का टाइम है एलेप्पी में, और आप थोड़ा सा आर्ट कल्चर में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा फ्रेंच यूरोपियन कल्चर देखना चाहते हैं, तो इट्स रियली नाइस म्यूज़ियम, नाइस प्लेस टू कम हियर। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बाहर मैंने पूछा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वीडियो बना सकते हैं। तो अंदर बेसिकली एक फैमिली है, उसका रिच कलेक्शन देखने मिलेगा, बट उसके साथ साथ आप थोड़ा सा फ्रेंच आर्ट्स, वो जो इटली वेनिस वहाँ पे किस तरह की पेंटिंग्स होती हैं वो सब भी देखना चाहेंगे ना, तो इट्स रियली नाइस प्लेस। आधे घंटे में हार्डली हो गया, मैक्स 1 घंटा है तो आप अच्छे से देख लेंगे, और बहुत खूबसूरत है, कुछ पेंटिंग्स तो बहुत ही अच्छी हैं। सो ये फ़ोन नंबर देख रहे हैं, अगर आप एलेप्पी आ रहे हैं तो आपका नाम अरफात, तो अरफात भाई से कांटेक्ट करो, इनको अच्छे से हिंदी आता है तो ये आपको पूरा इंग्लिश भी आता है, आपको पूरा घुमा देंगे एलेप्पी। दोपहर में आप वर्कला के लिए निकल जाइए, जहां पहुंचने में ट्रेन से 2 घंटे लगते हैं और बाय रोड 3 से 4 घंटे लगते हैं। ट्रेन आ गई है, रेडी टू गो टू वर्कला। वर्कला इज ऑल अबाउट बीचेस एंड द क्लिफ लाइफ ऑफ वर्कला। सो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, बहुत अच्छी नाइट लाइफ है, तो आप वहाँ पूरा वर्कला बीच, ब्लैक सैंड बीच, इस पूरे पे सुबह शाम बस वहीं रहिए, बहुत सारा खाना खाइए, अच्छी अच्छी वाइब फील कीजिए। शॉपिंग मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत सारी शॉपिंग कीजिए। आप वहाँ योगा सेशंस ले सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं, और आप मसाज भी करा सकते हैं। वर्कला में आपको बहुत ज़्यादा हिप्पी वाइब आएगी, बहुत सारे फॉरेनर्स दिखेंगे आपको वर्कला में, तो थोड़ा सा इंडिया से हटके बीच फील होगा। डे 7
अगर आपका 7 डे का प्रोग्राम है केरला में तो आज त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 दिन और हैं तो आप आज मॉर्निंग वर्कला के बीचेस के मजे लेकर और कोई एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे पैरासेलिंग, जेट स्की कर निकल जाइए कोवलम के लिए, जिसके लिए आपको लगेंगे सिर्फ 2 घंटे। दोपहर में रूम चेक इन करिए और शाम को कोवलम बीच पर नहाइए और जो आनंद आपको कोवलम बीच पर नहा के आएगा वो आपको वहीं पता चलेगा। डे 8 में आप अर्ली मॉर्निंग 7 AM जाइए पूवार आइलैंड, जहां आप मंग्रूव फॉरेस्ट घूमिए बोट से एंड गोल्डन सैंड बीच देखिए। तो हम आ गए हैं बोटिंग फिनिश करके एंड इट वाज अमेजिंग राइड। कपल बोट था हमारा और हम दोनों का ही था एंड 2500 रुपये लगे 2 लोगों के 2 घंटे के एंड इट वाज अमेजिंग राइड। वहां से वापस आते टाइम अगर जल्दी आ गए तो अजीमला शिवा टेम्पल होते हुए आइए। आफ्टरनून में रेस्ट करके फिर से हवा बीच या कोवलम बीच जाइए और आराम से रिलैक्स्ड इवनिंग स्पेंड करिए। इसके अलावा शाम में आप कोवलम से 20 मिनट्स की ड्राइव कर त्रिवेंद्रम में श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। टेम्पल शाम 7 बजे बंद हो जाता है तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। डे 9 लास्ट में आप त्रिवेंद्रम से निकल जाइए। गुड बाय फ्रॉम केरला। तो ये थी आपकी 3, 5, 7 एंड 9 डेज की आइटनरी, और अगर आपको इनमें से एक दो जगह स्वैप करनी है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप थेकड़ी को स्किप करना चाहें तो एक दिन वर्कला में एक्स्ट्रा दे के जटायु अर्थ सेंटर या मुनरो आइलैंड जाके आ सकते हैं। नाउ द शिवरिंग एंड द बर्निंग क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट केरला? तो नवंबर टू मिड फेब और कुछ लोगों के लिए फेब एंड तक भी बेस्ट टाइम हो सकता है केरला में जाने का। माउंटेन्स पर अच्छा सुहावना वेदर होता है एंड बीचेस पर लेट मॉर्निंग एंड अर्ली इवनिंग कूल होती हैं। ध्यान रहे कि मिड फेब के बाद केरला में दोपहर काफी ज्यादा गर्मी वाली हो जाती हैं। इसके अलावा लोग रेनी सीजन में भी केरला आते हैं क्योंकि यहाँ वाटरफॉल बहुत सारे हैं और वो सब रेनी सीजन में अपनी फुल ग्लोरी पर होते हैं। साथ ही माउंटेन्स पर पूरा क्लाउडी वेदर हो जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। अदर मंथ्स में केरला बहुत हॉट होता है बट सब कुछ सस्ता भी तभी होता है। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या आपको पैकेज लेना चाहिए या खुद से प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर नहीं हैं और साल में 1 या 2 ट्रिप ही करते हैं तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप पैकेज लेकर जाएं, बिकॉज केरला में बहुत थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, तो पैकेज में आपकी ट्रिप चिल्ड और रिलैक्स्ड रहेगी। लेकिन अगर आप एक एविड ट्रैवलर हैं जिसका प्लान और मूड कभी भी चेंज हो सकता है तो आप सेल्फ बुकिंग करके आओ। कोच्चि से सेल्फ ड्राइव कार लेकर त्रिवेंद्रम ड्रॉप कर सकते हैं। हमने ईवीएम व्हील से कार ली थी और कोच्चि से लेकर मुन्नार के बाद एलएपी में ड्रॉप की थी, तो ये प्लान आपके लिए अच्छा होगा। नाउ अगर आप खुद से बुकिंग करके आ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे वेयर टू स्टे इन ईच सिटी। तो अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेन जगह से थोड़ा दूर होटल ले सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेन जगह पर ही लीजिए। सिटी वाइज मैंने हर जगह की गूगल मैप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उस जगह से 1-2 किलोमीटर की रेंज में आप होटल्स देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। वर्कला एंड कोवलम में स्कूटी आराम से मिल जाती है एंड वही बेस्ट वे है ट्रैवल करने का। मुन्नार में टैक्सी बुक करनी पड़ेगी एंड एलएपी में ऑटो एंड टैक्सी दोनों आराम से मिल जाएंगी। पीक सीजन में आप थेकड़ी के पेरियर नेशनल पार्क में बोटिंग के लिए टिकट ऑनलाइन बुक करके आइए। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केरला के हिल स्टेशंस में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती बट हल्की हल्की पड़ती है, तो दिसंबर एंड जनवरी में लाइट जैकेट या स्वेटर से आपका काम चल जाएगा। केरला आकर यहाँ का ट्रेडिशनल खाना जरूर खाएं जिसे सादिया बोलते हैं, जो इस तरह की थाली केले के पत्ते पर मिलता है। सो ये था पूरा एक हाई लेवल आइटनरी। अब इसमें से हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज मिस हो गई हो, तो आप हमारे प्लेस स्पेसिफिक वीडियोस में जाके देख सकते हो, जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो भी कुछ लिंक्स डाल दूंगा, तो आप वहां जाके एक एक इंडिविजुअल वीडियो देख के डिटेल्स देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये आइटनरी का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपकी कुछ भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो या आपका कोई और डाउट हो, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक ट्रिप के हिसाब से आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हम उन्हें पूरी कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को आंसर करने की। एंड अगर आपको ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।